आज बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट 3 करने वाले हैं, जो कि ज्ञान बिंदु द्वारा निकाला गया प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 और 2 को कंप्लीट करा दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन को देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, काकोरी के अभियुक्त के रूप में किसने फांसी से पूर्व दिए जाने वाले दूध को पीने से मना कर दिया था? तो ये जो मना किए थे राम प्रसाद बिस्मिल थे। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र केस की घटना हुई थी। तो ये जो घटना हुई थी 1910 में। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। आगे है, भारत के किस वायसराय ने आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति आरंभ की थी? तो ये जो नीति आरंभ की थी लॉर्ड मेयो ने। ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। और जनगणना जो सर्वप्रथम कराया था ये था लॉर्ड मेयो ही। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। आगे है 4 नंबर में, कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ वो था, तो वो जो था फैजपुर अधिवेशन था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे है, बोस्टन टी पार्टी क्या थी? तो बोस्टन टी पार्टी जो है चाय के समुद्र में फेंके जाने की घटना थी। ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। आगे है 6 नंबर में, फ्रांसीसी राजतंत्र की आलोचना करने वाला पहला प्रमुख व्यक्ति निम्न में से कौन था? तो इसमें से जो था मॉन्टेस्क्यू। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहां आपको सभी के सभी पीडीएफ मिल जाएगा। आगे है 7 नंबर का क्वेश्चन, उदयन जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी वह था, तो वह जो था एक जैन मतानुयायी था। जैन मतानुयायी। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। आगे है 8 नंबर में, गुप्त काल में न्यायाधीश को कहते थे, तो न्यायाधीश को जो है गुप्त काल में महादंड नायक कहते थे। ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। 9 नंबर में है, मराठा प्रशासन में मराठा प्रशासन में मामलतदार का अर्थ था, तो मामलतदार का अर्थ जो था बड़े प्रांतों के सूबेदार। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। 10 नंबर में है, संस्कृत के विद्यमान कवि भारवी रहते थे, तो भारवी जो है सिंह विष्णु की राजसभा में रहते थे। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। 11 नंबर में है, बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार की बंगाल से अलग करने की ज्ञापना दी थी? तो ये जो दी थी आपका चार्ल्स इलियट ने। किसने दिया था? चार्ल्स इलियट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 12 नंबर में है, भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात किसने सांप्रदायिक आधार पे बिहार के विभाजन का मुद्दा उठाया था? ये जो मुद्दा उठाया था मुस्लिम लीग ने। ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। आगे है 13 नंबर में, किस वर्ष से 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है? तो ये जो है 2015 से मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देख लेंगे 14 नंबर में, सिक्किम को किस संविधान संशोधन के द्वारा संघ में शामिल कर भारत के अन्य राज्यों के समकक्ष बनाया गया? तो ये जो है 36वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 15 नंबर में है, नौकरियों में 27% की आरक्षण पिछड़े वर्गों हेतु की व्यवस्था को किस सरकार द्वारा लागू किया गया? तो ये जो लागू किया गया था वीपी सिंह द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे है 16 नंबर में, भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो ये जो किया गया है अनुच्छेद 350 को के तहत। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे है, वर्ष 2002 के राष्ट्रपति चुनाव में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के मुख्य प्रतिद्वंदी थे, तो इसका जो मुख्य प्रतिद्वंदी थे लक्ष्मी सहगल थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस वर्ष से केंद्र की राजनीति में गठबंधन का अस्थायी दौर शुरू हुआ? तो ये जो शुरू हुआ 1996 से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 19 नंबर में है, राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो अधिकतम अवधि जो है 3 वर्ष हो सकती है। ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष हो सकती है। आगे 20 नंबर में, राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया। तो वित्त आयोग का जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 243 वन के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
आगे है VVPAT का सर्वप्रथम उपयोग किस राज्य के विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में किया गया? तो ये जो किया गया है नागालैंड के, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे है अनुच्छेद 315 के तहत वर्णित है, तो अनुच्छेद 315 के तहत जो है वर्णित है आपका संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है बहुरूपदर्शी में दो समतल दर्पणों के बीच का कोण होता है, तो ये जो कोण होता है 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी सॉरी ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा 60 डिग्री। आगे है ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, तो ट्रांसफार्मर जो है आपका प्रयुक्त होगा केवल एसी धारा के लिए, एसी धारा में जो है ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 25 नंबर में है जिन अर्धचालकों में विद्युत का प्रवाह कोटरों की गति के कारण होता है उसे कहते हैं, तो इसको जो कहते हैं, चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। इसको कहेंगे हम पी प्रकार के अर्धचालक, क्या बोलेंगे? पी प्रकार का अर्धचालक। आगे देखते हैं 26 नंबर में, घर्षण को कम करने के लिए मशीनों में स्नेहक तथा बॉल वायरिंग लगाए जाते हैं जो बदलता है, तो ये जो बदलता है सर्पी घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदलता है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 27 नंबर में है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार कितनी ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है? तो सर्वोत्तम जो होगा 45 डेसिमल, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा 45 डेसिमल। किरचॉफ के नियम के अनुसार लाल रंग की वस्तु गर्म होने पर कैसा प्रकाश उत्सर्जित करेगा? तो ये जो प्रकाश उत्सर्जित करेगा हरा, कौन सा? हरा, ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। ओरिस्कोप ओटोस्कोप का उपयोग होता है, तो ये दोनों का जो उपयोग होता है कान के आंतरिक भाग के निरीक्षण के लिए होता है, कान के आंतरिक और आंतरिक भाग के निरीक्षण के लिए होता है, ऑप्शन नंबर जो है बी वाला सही हो जाएगा। 30 नंबर का है स्टेशन किस भाषा का शब्द है? तो स्टेशन जो है वो आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है? तो यौगिक शब्द जो हो जाएगा विद्यालय, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होगा। निम्न में से कौन सा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द हो जाएगा प्राण, ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। दास्तव में प्रत्यय है, तो दास्तव में जो प्रत्यय होगा आपका हो जाएगा सी नंबर में तव, क्या होगा? दास्तव का तव। आगे देखेंगे 34 नंबर में बादल का पर्यायवाची शब्द होगा, तो बादल का पर्यायवाची जो शब्द होगा वो हो जाएगा आपका पायोद, ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। अर्थ का विलोम शब्द क्या होगा? तो अर्थ का विलोम शब्द जो है इति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। आश्चर्य शब्द का तद्भव रूप होता है, तो आश्चर्य का जो तद्भव रूप होगा वो हो जाएगा आपका अचरज, आश्चर्य का क्या होगा तद्भव? अचरज, ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, तो एक वचन में जो प्रयुक्त होता है वो शब्द हो जाएगा आपका सहायता, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 38 नंबर का क्वेश्चन, ए बी से 40% अधिक है और बी सी से 60% कम है, यदि सी डी 60% अधिक है तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है दोस्तों हो जाएगा बी डी से 36% कम, ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 39 नंबर का क्वेश्चन, यदि इतना 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 का मान क्या होगा? तो 39 नंबर का आंसर जो है 15 हो जाएगा। इसके बाद 40 नंबर का आंसर को देख लेते हैं, 40 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा 40 का 2000 हो जाएगा। उसके बाद 41 में क्वेश्चन जो है फिर मैथ का है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 48। उसके बाद 42 नंबर का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर 19,000 से 32,000 के बीच में। आगे देख लेते हैं तो आगे है 8 क्रमागत संख्याओं की दी गई है, यदि बीच में उपस्थित दोनों संख्याओं का अंततः 6 हो तो 8 संख्याओं का जोड़ स्वीकार्य, 8 संख्याओं का जोड़ को ज्ञात करे, क्या ज्ञात करे? तो इसका जो जोड़ का ज्ञात हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा 48, क्या हो जाएगा? डी नंबर 48। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। उसके बाद में है 42 नंबर में, 42 का आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा 19,000 से 32,000 के बीच। उसके बाद में 43 नंबर का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, 43 का जो है आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे 44 नंबर, 44 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए नंबर 65 दिन,
45 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी 300। उसके बाद 46 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। 47 का आंसर हो जाएगा बी नंबर 9। उसके बाद में आ जाइए 48 नंबर में। 48 नंबर में है रूपल हिमनद स्थित है। तो रूपल हिमनद जो स्थित है वो जो है वृहद हिमालय में। ये जो है ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, वृहद हिमालय में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैथ का जो है क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से मिलान कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए हैं, वहां से आप पीडीएफ को ले लीजिएगा। वडूवर पक्षी अभ्यारण्य अवस्थित है। तो वडूरन पक्षी अभ्यारण्य जो है तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हीराकुंड और रेणुकूट में 2 नवीन संयोत्री की स्थापना की गई। तो ये जो स्थापना की गई है द्वितीय पंचवर्षीय योजना की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रशांत सुनामी चेतावनी प्रणाली की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये जो की गई है आपका वर्ष 1998 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 52 नंबर में सौरमंडल के उपरांत पृथ्वी की सबसे निकटतम तारे प्रोक्सिमा सेंचुरी की दूरी से है। तो इसका जो दूरी हो जाएगा आपका 4.28 प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस मंडल में निशादीप्त बादल ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर गर्मियों में दिखाई पड़ते हैं, जिसका निर्माण उल्टा धूल एवं संवहनी प्रक्रिया द्वारा लाई गया आर्द्रता एवं संघनन से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य मंडल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जैतून का तेल का उत्पादन किया जाता है। तो जैतून का तेल का उत्पादन जो है भूमध्य सागरीय देशों में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे है 55 नंबर में सही मिलान करें। एशिया महाद्वीप के प्रमुख बिंदु हैं। तो इसके जो प्रमुख बिंदु हो जाएगा आपका एक का हो जाएगा सी, मतलब उत्तरी बिंदु जो है चिल्यूस्किन अंत द्वीप में हो जाएगा। उसके बाद 2 का हो जाएगा ए दक्षिणी बिंदु बाबा अंतरद्वीप। उसके बाद में 3 का है पूर्वी बिंदु। ये जो हो जाएगा पूर्वी बिंदु आपका ताजुंग पाई में हो जाएगा और पश्चिमी बिंदु डिजनीरो में हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा, CABD। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होगा। आगे देखेंगे 56 नंबर में बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला हो जाएगा मुंगेर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बिहार में प्रवाह प्रणाली के को कितने भागों में विभक्त किया जाता है? तो इसको जो विभक्त किया जाता है 2 भागों में। ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। 58 नंबर में है इक्थियोलॉजी का संबंध है। तो इक्थियोलॉजी का संबंध जो है मछलियों के अध्ययन से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो जीवाणु की कोशिका भित्ति जो है पेप्टाइड से बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। आगे है मटर का मार्स रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो मार्स रोग जो है आपका मैग्नीज की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मानव शरीर में वसा का भंडारण कहाँ होता है? तो वसा का भंडारण जो है एपिडोस ऊतक में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जापानी इंफेलाइटिस के कारण विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है? तो ये जो संक्रमित करता है मस्तिष्क को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे है एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग होता है। तो वयस्क जो है एक स्वस्थ मनुष्य है उसका वजन जो होगा लगभग 300 ग्राम हो जाएगा। उसका स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय का वजन होगा 300 ग्राम। ऑप्शन नंबर जो है 20 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अकशेरुकी नहीं होते हैं? तो ये जो अकशेरुकी नहीं होते हैं वो हो जाएगा आपका सरीसृप। क्या हो जाएगा? सरीसृप। ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। पाचक एंजाइम किसमें विद्यमान होते हैं? तो पाचक एंजाइम जो है वो विद्यमान होते हैं आपका लाइसोसोम में। पाचक एंजाइम किसमें होता है? लाइसोसोम में। इससे पहले ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अकशेरुकी नहीं होते हैं? तो सरीसृप हो जाएगा। उसके बाद में पाचक एंजाइम इसमें विद्यमान होते हैं तो लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसमें जो सम्मिलित नहीं है अगर तो इस तरह से पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर में। सम्मिलित नहीं है विटामिन के जो है मांझपन से। ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 67 नंबर का क्वेश्चन। 67 नंबर में है लोरेंज वक्र को मैक्स ओ लोरेंज ने विकसित कर किया था? तो ये जो विकसित किया था आपका 1905 में। ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन की योजना शुरुआत की गई थी। तो ये जो शुरुआत की गई थी 1995 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 69 नंबर में है निक्की कहाँ के विश्व प्रमुख शेयर बाजार है? तो निक्की जो है ये हो जाएगा जापान की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब प्रारंभ किया गया? तो ये जो प्रारंभ किया गया है 2015 में। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा।
बीमा सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो ये जो किया गया है आपका RN मल्होत्रा द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। आगे है वाणिज्यिक बैंकों की जननी किसे कहा जाता है? तो वाणिज्यिक बैंकों का जननी जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड को। ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। भारतीयों द्वारा देश में आरंभ किया गया पहला बैंक किसे माना जाता है? तो ये जो माना जाता है अवध कॉमर्शियल बैंक को। ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। आगे है राजकोषीय घाटे की अवधारणा को 1985 में मौद्रिक पद्धति के क्रियान्वयन पर गठित किस समिति ने प्रस्तुत किया था? तो ये जो प्रस्तुत किया था आपका हो जाएगा सुखमय चक्रवर्ती समिति। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। यदि कक्षा की संख्या 9 है, कक्षा की संख्या n हो, तो किसी परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। तो इसका जो अधिकतम संख्या हो जाएगा 2n²। ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 76 नंबर में, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग आतिशबाजी का समापन या आतिशबाजी का सामान बनाने में किया जाता है? तो ये जो सामान बनाने में किया जाता है पोटेशियम नाइट्रेट का। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। आगे है 77 नंबर में, 77 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये जो उदाहरण है आपका उपरोक्त सभी हाइड्रोजन और क्लोरीन का संयोग, क्लोरीन का विघटन, प्रकाश संश्लेषण क्रिया, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। 78 नंबर में है निम्न में से एल्यूमिनियम का अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क जो हो जाएगा क्रायोलाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मानव शरीर में विल्सन रोग होता है, तो विल्सन रोग जो है लोहे की मात्रा में कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 80 नंबर का, हड्डियों, अंडे के छिलके तथा शंख का मुख्य अवयव ये जो है क्या है? तो इसका 80 का जो आंसर हो जाएगा कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। आगे है 81 नंबर का क्वेश्चन। 81 नंबर में यहाँ रीजनिंग से क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर वाला। आगे देखेंगे 82 नंबर में जो है बी वाला जो है सही हो जाएगा, भी जी। उसके बाद में आता है 85 के बाद 83 के बाद 84। 83 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। उस विकल्प को चुनिए जो दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। तो ये जो पूरा करेगा 83 का सी हो जाएगा UI। ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। उसके बाद में है 84 नंबर में, उस प्राकृतिक को चुनिए जो प्रश्न आकृति की श्रृंखला को पूरा करेगी। प्रश्न आकृति, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। चलिए आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है 85 नंबर, एक विशेष कोड इतना का, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से रीजनिंग का क्वेश्चन मिला लेंगे। 86 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा की 87 नंबर में है साबुन बिना सोडियम लवण है। साबुन बिना जो सोडियम लवण है वो हो जाएगा आपका स्टीरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। 88 नंबर का जो है इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो 88 का जो है बी हो जाएगा। 89 का जो है ए हो जाएगा। उसके बाद में 91 का जो है ए हो जाएगा। फिर 92 का घर में जो है 2 हो जाएगा। इसके बाद 93 का घर जो है 93 का घर में इसका जो हो जाएगा बी नंबर में हो जाएगा। इसका जो है बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद में जो है देखेंगे 93 नंबर में है चूज द, तो 93 का आंसर आया है 93 का आंसर हो जाएगा द बॉल वाज किकेड बाय यू। ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। उसके बाद में 94 नंबर में 94 का आंसर हो जाएगा डायरेक्टली, 94 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर में। उसके बाद 95 है, 95 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद 96 का जो है 96 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। 96 का क्वेश्चन है डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान 2023 में किसके द्वारा जारी किया गया है? ये जो जारी किया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 97 नंबर में है सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है? ये जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। खेलो इंडियन विंटर गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका जो आयोजन हुआ है गुलमर्ग में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद में है 4 जनवरी 2023 का आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने लाभार्थियों का सत्यापन किया गया है? तो अब तक जो है 22 करोड़ का सत्यापन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया है? तो शांति का पुरस्कार जो है दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को। ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 3 के सभी क्वेश्चन को करा दिया है।
अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो है कि इस चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से आप जरूर जुड़ जाइएगा, जिससे कि आपको सारा का सारा पीडीएफ प्राप्त हो पाए। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।